एक लड़की पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है। तभी क्या होता है, उसके पिता की उसके ऊपर नज़र पड़ती है। तो वो देखता है कि उसकी बेटी जो है कॉलेज की ओर जा रही है। तो उसके पिता क्या है, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि लड़की कॉलेज कैसे कैसे जाती है, कौन इसके साथ सहेली जाती है, कौन नहीं जाती। तो होता क्या है कि कॉलेज के गेट पर ही उससे एक लड़का रोक लेता है, उससे कुछ देर तक बातें करता है। लड़की उससे बातें करना नहीं चाह रही होती है। तो होता क्या है, अब वो लड़की अपने रास्ते चली जाती है, वो लड़का अपने रास्ते चला जाता है। उसका पिता उसे देखता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे दिन क्या होता है, उसके पिता को रहा नहीं जाता। वो कहता है कि आज भी देखता हूँ कि वो लड़का मेरी बेटी को रोकता है कि नहीं रोकता। अब उसका पिता दूसरे दिन भी अपनी बेटी का पीछा करता है। तो दूसरे दिन भी वो यही देखता है कि वो लड़का उसे फिर से कॉलेज के गेट पर रोक लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उस लड़की के पिता को रहा नहीं गया, उसे गुस्सा आ जाती है और वो सीधा कॉलेज के प्रशासन के पास जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि आपके कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या यहाँ पे मटर गश्ती करने के लिए आते हैं, क्योंकि मेरी लड़की को रोजाना एक लड़का छेड़ता है। अब दोस्तों, जो कॉलेज प्रशासन था उसको ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और यहीं से दो खूनों की यानी कि दो कत्ल की कहानी लिख दी जाती है। दरअसल दोस्तों, कल मैंने एक कहानी सुनाई थी, उसमें क्या था, एक गोद लिया हुआ बेटा होता है जो कि बुलंदशहर में वो अपने पिता की हत्या कर देता है। अब उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा था कि अपना खून अपना होता है, पराया पराया होता है। ये अपना होता तो कभी अपने अपने बाप की हत्या नहीं करता। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी में जो सच्चे रिश्ते हैं, यानी कि जो गोद लिए हुआ बेटा नहीं है, जो अपना सगा बेटा है, उसी ने दो खून कर दिए। और जिन जिन ने ये वाली कहानी सुनी वो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक छोटी सी वजह की वजह से दो खून हो गए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है सिरसा, और सिरसा का ही एक थाना लगता है डबोवली, और डबावली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गिंदड़ ठेला। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 25 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे का समय रहा होगा। इस गांव में दो सगे भाइयों के मकान अगल बगल में बने होते हैं। अब क्या होता है, जो छोटा भाई होता है उसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह है और उसकी उम्र लगभग 18 साल है। वो क्या करता है, जैसे ही मौका पाता है वो तुरंत अपनी दीवार फलांगता है और अपने ताऊ के घर में कूद जाता है। वो धीरे से अपने ताऊ जी के पास जाता है और उन्हें उठाता है और उनसे कहता है कि हमारे घर में दो बदमाश आ गए हैं, उनके पास हथियार हैं, यानी कि उनके पास बंदूक है और उन्होंने हमारे घर में आग लगा दी है। अब जैसे ही उसके ताऊ जी ये वाली बात सुनते हैं कि उसके घर में दो बदमाश आ गए हैं, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो करें तो क्या करें। ताऊ जी क्या करते हैं, तुरंत ही जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, सुबह का समय था, लेकिन इतनी भी सुबह नहीं थी कि कोई उठकर बैठ जाए। अब होता क्या है, गांव में बहुत से लोग सुबह जल्दी भी जाग जाते हैं। अब ताऊ जी घर के बाहर निकलते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जसवंत के घर में डकैत आ गए हैं, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और जसवंत के घर में देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब गांव के लोग जैसे ही उसके ताऊ जी की बात सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जल्दी जागते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ और जसवंत के मकान की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, उसके घर को चारों ओर से घेर लिया जाता है और कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, एक कमरे में आग लग रही होती है। वहाँ पे क्या होता है, जसवंत और उसकी पत्नी मलकीर कौर दोनों लेटी हुई हैं और उनके बिस्तर में आग लगी हुई है। दोस्तों, जसवंत सिंह की उम्र लगभग 40 साल होती है और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 35 साल है, और जिस बिस्तर पे वो लेटे हुए थे उसी बिस्तर में आग लग रही थी। गांव के लोगों ने बड़ी मेहनत की और मशक्क़त की, उसके बाद में उस आग को बुझा पाई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक गांव वाले उस आग को बुझा पाते तब तक
जसवंत और उसकी पत्नी 80 से 90% तक जल चुके थे। अब इसी बीच क्या होता है, कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और जैसे ही पुलिस को ये वाली सूचना मिलती है तो पुलिस इस घटना को बड़ी गंभीरता से लेती है। एसपी दीप्ति गर्ग, साथ ही थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश और एएसआई जो कि सीआईए के प्रभारी हैं राजपाल, वो सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो सबसे पहले गांव वालों को बताती है कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस केस का खुलासा कर देंगे। अब दोस्तों, होता क्या है, वहाँ पे जो है घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया था, पहले दोनों पति पत्नियों की हत्या की गई थी और उसके बाद में उनके बिस्तर में आग लगाई गई थी। अब दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, जब पुलिस उस घर के अंदर प्रवेश करती है तो उन्हें उस घर का सारा सामान तितर बितर ऐसे ही बिखरा हुआ मिलता है। अब पुलिस पूरे घर को अच्छी तरह से तलाश करती है, सबूत जुटाने की कोशिश करती है। उसी के बाद में वो क्या करते हैं, पुलिस वाले, जो राम सिंह है जो कि जसवंत सिंह का बड़ा भाई है, उनसे पूछा जाता है कि इनके घर में टोटल कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों का परिवार है। तो राम सिंह बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है जसवंत सिंह, इसकी उम्र लगभग 40 साल है और इसकी पत्नी जो कि मलकील कौर है उसकी उम्र लगभग 35 साल है और इनका एक बेटा है जिसका नाम हरपाल सिंह है जिसकी उम्र लगभग 18 साल है। अब पुलिस ने ये सारी डिटेल अपने पास इकट्ठी कर ली। अब इसके बाद जो एसपी होती हैं दीप्ति गर्ग, वो 5 बड़े अधिकारियों की टीम बनाती हैं और उनसे कहती हैं कि इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा हो और बिल्कुल सही से खुलासा हो। अब दोस्तों, होता क्या है, पुलिस तुरंत ही उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पोस्टमार्टम भी वो किसका करेंगे, दरअसल जो बॉडी थी वो सिर्फ 10% बची थी, 90% जो बॉडी थी वो जल चुकी थी। अब इसके बाद में इस घटनाक्रम का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह था और वो था इनका बेटा हरपाल सिंह जो कि इकलौता बेटा है। और दूसरी बात ये थी दोस्तों, इनका कोई भी बेटा बेटी दूसरा बताया नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ें जो है मैं मीडिया में बताया जा रहा था उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। अब पुलिस क्या है, उनके बेटे से पूछती है कि तुमने क्या देखा। तो वो लड़का बताता है कि जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे घर में 2 बदमाश घुस आए हैं जिनके पास बंदूक है। अब मैंने इतना जैसे ही देखा मैं तुरंत से बाउंड्री फलांग के ताऊजी के घर में कूद गया और मैंने जल्दी से ताऊजी को बुलाया और उसके बाद ये सारी घटना आपके सामने है। तो पुलिस जो है उससे पूछते हैं पुलिस वाले कि तुम्हारे घर में से क्या गायब हुआ, क्या लेके गए। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके घर में जो बदमाश आए थे वो सारा सामान फैला के तो चले गए। दरअसल जिस कमरे में जो इस लड़के के माता पिता को जलाया गया था वो कमरा अलग था और दूसरे कमरे में नकदी और सोने चांदी के जेवरात थे। तो पुलिस जब उस कमरे की तलाशी करती है तो पता चलता है कि जो बदमाश आए थे उन्होंने सारा सामान बिखेर तो दिया था, लेकिन ना तो वो पैसा लेके गए ना ही वहाँ से कोई सोने चांदी की ज्वेलरी लेके गए। और अब ये ही बात पुलिस के दिमाग में अटक जाती है कि अब बदमाश आए, उन्होंने हत्या भी की और उन्होंने घर का सारा सामान भी बिखेर दिया, लेकिन वो एक भी सामान लेके क्यों नहीं गए। अब पुलिस क्या करती है, टोटल एरिया की वीडियोग्राफी करवाती है। जो उस लड़के के माता पिता मरते हैं उनकी भी वीडियोग्राफी करवाती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। दरअसल जब कोई किसी को मारता है तो वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, झटपटाता है, कुछ तो करता है, लेकिन जो उस लड़के के जो माता पिता थे उन्होंने अपने आप को बचाने की, झटपटाने की कोई भी कोशिश नहीं की। दरअसल जो चादर भी जो बिछे हुए थे जो चाहे जल गए थे, लेकिन उनकी राख जो है वो सीधी की सीधी दिख रही थी, यानी कि उनके माता पिता ने कोई भी झटपटाने की कोशिश नहीं की। अगर किसी को जिंदा भी जलाया जाएगा तो उसके भी हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, घूमते हैं, वो चिल्लाता है, कुछ करता है, लेकिन उसके जो माता पिता थे वो सीधे सो रहे थे तो सीधे के सीधे ही वो जल गए थे। अब यहाँ पे भी पुलिस के मन में शक आ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो पुलिस क्या करती है, उनके बेटे को पकड़ती है और फिर पुलिस उससे अपने हिसाब से बात करती है कि हुआ क्या था। पुलिस का कहना था कि जो भी परिस्थितियां तुम्हारे घर में दिख रही हैं, ना तो तुम्हारे माता पिता ने झटपटाने की कोशिश की, ना ही तुम्हारे घर से
कोई सोना चांदी चोरी हुआ या पैसे चोरी हुए। साफ साफ इन्हें देख के लग रहा है कि इन दोनों को मारा गया है और ना ही तुम्हारे घर में कोई चोर आया है। ये क्लियर है दोस्तों। जब लड़के से पुलिस सख्ती से और अपने तरीके से पूछती है तब चौंकाने वाली खबर सामने आती है। दरअसल दोस्तों बात क्या थी, आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। ये लड़का जो है सिरसा के ही एक कॉलेज में, जिसका नाम गुरु नानक है, उसी का प्रथम वर्ष का छात्र है। इसमें क्या होता है, प्रथम वर्ष का छात्र होने के साथ साथ इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब इसे उस लड़की से प्यार हो जाता है तो ये वाली बात उस लड़की के पिता को पता चल जाती है। अब जैसे ही उनको पता चलती है तो वो क्या करते हैं, वो कॉलेज के प्रशासन से आके इस बात की शिकायत करते हैं। अब जैसे ही ये वाली बात कॉलेज के प्रशासन तक पहुंचती है तो कॉलेज के प्रशासन के लोग हरपाल के पिता यानी कि जसवंत को कॉलेज बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है या यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए आता है। अब जैसे ही ये वाली बात जसवंत के कानों में पड़ती है कि उनका बेटा कॉलेज में लड़कीबाजी करने के लिए जाता है, तभी वो क्या करते हैं, जैसे ही हरपाल घर पे आता है उसके हाथ से मोबाइल छिना लेते हैं। अब उसके पिता उसका मोबाइल छिनाकर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें पढ़ना है, सिर्फ अब तुम्हें मोबाइल कभी नहीं मिलेगा, और उसके बाद उसके मोबाइल को अपने पास रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, चाहे वो हरपाल सो रहा हो, जाग रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, चल रहा हो, सो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसके पिता उसे छोटी छोटी बात में आके सुनाने लगते हैं, यानी कि उसे बार बार इतना सुनाते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हरपाल था वो उनका इकलौता बेटा था। अब इकलौता बेटा था तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा सुधर जाए। वो किसी न किसी तरह से अपने बेटे को सुधारना चाह रहे थे, लेकिन ये सारी बातें हरपाल को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं कि मेरा बाप आके बार बार मेरी उंगली करके जाता है, सुना के जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके ये सारी बातें उसे इतनी बुरी लग जाती हैं कि वो आखिर में फैसला कर लेता है कि अब मैं अपने माँ और बाप को दोनों को पूरी हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। अब होता क्या है दोस्तों, ये लड़का ऑनलाइन नींद की गोली मंगाता है। अब नींद की गोली मंगा लेता है तो इसने सोच के रखा था कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो 24 सितंबर 2024 की रात को ये तीनों माँ, बेटे और बाप खाना पीना खा लेते हैं। तो ये कहता है कि मम्मी पापा आप लस्सी पियेंगे, मैं लस्सी बनाने जा रहा हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है अभी पी लेंगे। तो ये लड़का क्या करता है, अपने मम्मी पापा की दवाई उसमें लस्सी में वो नींद की दवाई मिला लेता है और अच्छी तरह से घोलता है और उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा कर देता है ताकि ये अच्छी तरह से सो जाएं। अब ये लस्सी अपने माता पिता को दे देता है, वो दोनों पी लेते हैं और उसके बाद अपने बिस्तर पे जाते हैं और सो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब 24 और 25 सितंबर की रात होती है, 2024 की ही बात है दोस्तों। अब रात को तकरीबन 1 बजे की समय होता है। तो ये क्या करता है, अपने माँ बाप को हिलाता है, मम्मी पापा जागो, मम्मी पापा जागो, लेकिन वो जागते नहीं हैं। तो ये समझ जाता है कि अब ये गहरी नींद में है, अब अपना खेल को अंजाम दिया जाए। तो ये जाता है अपने कमरे में और वहाँ से एक रॉड लेकर आता है लोहे की। उसके बाद में ये सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। दरअसल दोस्तों इसकी माँ भी इसे रोका टोका करती थी, तो इसलिए ये अपनी माँ से भी नफरत करता था। तो ये अपनी माँ के सर पे 1-2 नहीं बल्कि 12 बार हमला करता है रॉड से। और इसकी माँ तो दोस्तों बेहोश थी, नशे में थी। अब हो सकता है कि इसकी माँ पहले बार में ही मर गई हो, लेकिन क्या है, इसके अंदर जो गुस्सा थी उस वजह से इसने अपनी माँ के ऊपर 12 बार हमला किया। और इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है और उस रॉड को जोर से भर भर के अपने पिता के सर में मारना शुरू कर देता है और तब तक मारता रहता है कि जब तक उसका मन ना भर जाए। अब उसके बाद वो अपने माता पिता की लाश के पास बैठता है इत्मीनान से और फिर अपने माता पिता से कहता है कि अब चीखो, चिल्लाओ, रोको, टोको मुझे। जब भी मैं घर से निकलता हूँ, जब भी तुम मुझे टोकने लगते हो, अब टोको, क्या हुआ। लेकिन दोस्तों उसके माता पिता जो हैं उसको टोकने की परिस्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो दोनों मर चुके थे। अब वो सोचता है कि इसके बाद में वो क्या करे। अब वो क्या करता है, अपने घर के सारे कपड़ों को निकालता है और अपने माता पिता के ऊपर रखता है और नीचे रखता है और उसके बाद उन कपड़ों में लगा देता है आग और इंतज़ार करता है कि कब इसके माता पिता जल के भस्म हो जाएं। लेकिन दोस्तों अब होता क्या, वो इंतज़ार करता है। अब वो आग जो है वो चिता में बदल चुकी थी। अब इसके बाद वो क्या करता है, कमरे में जाता है।
कमरे में जाके सारे सामान को बिखेर देता है, सोने चांदी कपड़े रस्ते और नकदी को भी बिखेर देता है। लेकिन वो ना तो सोने चांदी और नकदी से हाथ लगाता है, ना ही उन्हें कहीं पे छुपाता है। वो जैसा होता है वैसे ही बिखेर देता है। अब दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोरी करने के लिए आते हैं, किसी की हत्या करने नहीं। अगर उन्हें पकड़ लिया जाए जब कोई परिस्थिति होती है उसके बाद में वो उनकी हत्या भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे चोर भी आए, उन्होंने सामान भी नहीं लूटा और व्यर्थ में इसके माता पिता को जला भी दिया। तो यही चीज़ जो थी पुलिस के दिमाग में टच कर जाती है और इसी की वजह से पुलिस को उनके बच्चे के ऊपर शक हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लड़का अपनी बाउंड्री फलांगता है, अपने ताऊ को बताता है कि मेरे घर में चोर डकैत आ गए हैं, घर में आग लग गई है। उसके बाद इसका ताऊ बाहर निकलता है, गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, फिर देखता है कि इसके माँ बाप मर गए हैं। फिर पुलिस आती है और पुलिस इसका पूरे जो कांड हुआ था इसका खुलासा करती है। दोस्तों ये लड़का अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। माता पिता इसके लिए सब कुछ हाजिर करते थे समय पे और इसको अच्छी शिक्षा दे रहे थे, सब कुछ अच्छा दे रहे थे। लेकिन किसी को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि एक मोबाइल छीनने की वजह से ये लड़का गुरु नानक कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था, एक लड़की के चक्कर में इसका मोबाइल छीना गया और मोबाइल छीनने की वजह से ये लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। इसके माता पिता इसको क्या करते थे, टोकते तो थे, क्या कर दिया, टोक दिया, तो इसकी जान थोड़ी ले ली। लेकिन ये लड़का इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये अपने माता पिता की हत्या कर देता है। और दोस्तों इसी दिन, ये रात के लगभग 1-2 बजे का कांड था और इसी दिन 25 सितंबर 2024 के दिन ही बुलंदशहर में एक लड़का होता है जो कि अपने इंस्पेक्टर पिता के दिल में सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देता है और जो कि गोद लिया हुआ होता है। दरअसल लोगों का कहना था उस लड़के के लिए कि अपना खून अपना होता है, ये गोद लिया हुआ है, अगर अपना बेटा होता तो वो इस इंस्पेक्टर को कभी नहीं मारता। तो इधर आ जाइए सिरसा में। सिरसा में उस लड़के ने अपने बाप के साथ साथ अपनी माँ को मार दिया और इसने भी मोबाइल की वजह से ही अपने माता पिता की हत्या की है। और उस लड़के ने भी, उसको एप्पल का मोबाइल चाहिए था, उसने भी एक मोबाइल की वजह से ही अपने पिता की हत्या की थी। अब दोस्तों दोनों जगह दोनों ही बच्चे हैं, एक ने अपने माता पिता की हत्या की है, एक ने अपने पिता की है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? दरअसल दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कोई समझ नहीं पा रहा। मोबाइल के चक्कर में लोग या तो बिगड़ते जा रहे हैं या फिर माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे से कुछ ज़्यादा ही प्यार कर देते हैं, तो प्यार की वजह से वो अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आज के समय पे क्या होता है, लोग कत्ल करने से थोड़ा भी घबराते नहीं है। तुरंत ही चाहे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, कुछ भी हो, वो देखते नहीं है, वो सिर्फ हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद भी उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, वो हत्या करने के बाद सीधे जेल जाते हैं। अब दोस्तों सिरसा पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज कराई जाएगी और जल्द से जल्द इसको जेल भेजा जाएगा और सख्त से सख्त इसको सजा दिलाई जाएगी। आपका क्या कहना है इस लड़के के बारे में जिसने कि अपने माता पिता की हत्या कर दी, जो कि सगा बेटा है? और आपका क्या कहना है उस लड़के के बारे में जो कि बुलंदशहर में एक पुलिस वाले ने एक बच्चे को गोद लिया था और उसने अपनी महज 15 साल की उम्र में ही उसी पुलिस वाले पिता की हत्या कर दी जिसने कि उसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया था? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ताकि हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं, वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।